रात का अंधेरा पूरे पुराने घर पर छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में घर और भी भयानक लग रहा था। हवा के झोंके से पेड़ हिल रहे थे और घर की पुरानी लकड़ी की चर्र चर्र की आवाजें वातावरण को डरावना बना रही थीं। अन्या अपने कमरे में खड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर चांद को निहारते हुए अपना छोटा टेडी बियर कसकर पकड़ा। कमरे का लैंप हल्की झिलमिलाहट के साथ चमक रहा था और दीवारों पर अजीब शैडोज बन रहे थे। एक हल्की खटखट की आवाज ने उसे डराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और हॉलवे की ओर बढ़ी। हॉलवे में अंधेरा फैला हुआ था। केवल चांद की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। पुरानी वुडन फ्लोरबोर्ड से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। हॉलीवुड जैसी सस्पेंस म्यूजिक की तरह फुसफुसाहटें चारों तरफ गूंजने लगी। अन्या ने अपने छोटे टॉर्च को उठाया और लिविंग रूम की ओर बढ़ी। लिविंग रूम के कोने में उसने पुरानी डायरी देखी। पन्नों पर अजीब ग्लोइंग सिंबल्स थे जो अपने आप घूमने लगे। हवा का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। तभी अंधेरे से एक भूतिया डूल बाहर आया। उसकी आंखें हॉलो और ग्लोइंग थीं। बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे हुए थे। अन्या कांपते हुए अपने सोफे के पीछे छिप गई। अन्या को केयरटेकर की कहानी याद आई, रात का मेहमान। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। उसने देखा कि दीवार पर फेंट ग्लोइंग सिंबल था जो डायरी के सिंबल से मेल खाता था। हिम्मत करके उसने डायरी उठाई और सिंबल्स पढ़ना शुरू किया। भूत धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी फुसफुसाहट ग्राउल में बदल गई। अन्या ने जोर से सिंबल्स पढ़ना जारी रखा। भूत कंफ्यूज्ड हो गया और उसका सिर झुकाया। उसने चैंटिंग जारी रखी। भूत जोर से चीखा और धीरे धीरे फेड होने लगा। कमरे के ऑब्जेक्ट्स अब शांत हो गए और हवा में गर्माहट महसूस हुई। मूनलाइट में डायरी ग्लोइंग थी और उसमें छुपा संदेश दिखा। सिर्फ हिम्मत ही डर को दूर कर सकती है। अन्या डायरी को पकड़े हुए लिविंग रूम से बाहर निकली। भूत अब पूरी तरह गायब था। वह अपने कमरे तक पहुंची। दरवाजे सॉफ्टली बंद हुए और उसने राहत की सांस ली। उसने अपने टेडी बियर को गले लगाया। घर में अब शांति थी। हल्की मूनलाइट कमरे में थी और पूरा घर सुरक्षित लग रहा था। कहा जाता है, रात का मेहमान कभी कभी आता है, लेकिन हिम्मत रखने वाला हमेशा विजयी होता है। अन्या की हिम्मत ने उस रात को जीत लिया।